रजिस्टर ले लें, उस पे लिख दें मिशन बुक, और उस मिशन बुक के अंदर सबसे पहले पृष्ठ पे तो आप लिखें आपके जो भी आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। इन 5 हेड के तहत ही पहला जो है स्वास्थ्य, दूसरा आर्थिक उन्नति, तीसरा जो है अपने सामाजिक रिश्ते, और चौथा सामाजिक प्रतिष्ठा, और पांचवा समाज और राष्ट्र को कंट्रीब्यूशन। बस इन 5 हेडिंग में आप अपने गोल्स जो हैं वो लिख लें। जब आप इन 5 हेडिंग्स में अपने गोल्स लिख लें और उस पृष्ठ पर, अब दूसरे पृष्ठ पे आपको मैंने कहा था स्टेटस रिपोर्ट बना लें कि आज की तारीख में आपके पास में कैसा स्वास्थ्य है। लिख लें सारे डिटेल, इतनी मेरी लंबाई है, इतना मेरा वेट है, इतनी मेरे बीमारियां हैं या नहीं है, जो भी वो अपना डिटेल लिख लें। और कितनी आर्थिक स्थिति है, बैंक में बैलेंस कितना है, कौन सा मकान है, क्या है, आपकी अपने आर्थिक बैलेंस शीट है ना, वो भी उस पर लिख लें। तीसरा जो है लोगों से किन किन से आपके अच्छे रिलेशंस नहीं है उनके नाम लिख लें, जिनसे अच्छे रिलेशंस हैं उनको लिख लें। और फिर जो है सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी, कौन कौन सामाजिक समारोह में और में आपको चीफ गेस्ट की तरह, आपको मेहमान की तरह, आपको सम्मानित व्यक्ति की तरह बुलाता है, वो लिख लें। और बाद में समाज और राष्ट्र के लिए जो योगदान आप अभी दे रहे हैं वो लिख लें। स्टेटस रिपोर्ट भी बनानी जरूरी है, क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट से अपने को ये पता चलेगा कि छोटा मोटा परिवर्तन करना है या बड़ा परिवर्तन करना है, क्वांटम लीप लेनी है, पैराडाइम बदलना है, या 10-5% उन्नति करनी है। 10-5% उन्नति करनी है, आप लोग काबिल हो, जिम्मेदार हो, कर लोगे, मेरे कोई खास बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि छलांग लगाएं, तिगुनी आमदनी करें, 4 गुनी आमदनी करें, 10 गुनी आमदनी करें, तो फिर मेरे मित्रों मैं जो बताऊं वो करिए। सबसे पहले अब अपन दूसरे पृष्ठ पे स्टेटस, अब तीसरे पृष्ठ पर आप एक्शन प्लान ले लें कि काम आप कैसे करेंगे। अगर आपने डीएमआईटी मिड ब्रेन की फ्रेंचाइजी ले रखी है तो कैसे कैसे इनको प्रतिदिन करेंगे, साप्ताहिक करेंगे, 3 महीने में आपको कितनी करनी है उतना लिख लीजिए, है ना। वो सब आपने बना, मैंने आपको डिटेल में बनाना बताया है। अब मैं रिवाइज कर रहा हूँ क्यों, आदमी भूलता रहता है ना, इसलिए याद कराते रहे तो उसे वापस याद आता है, करना है। धीरे धीरे आदत बन जाएगी, फिर अपने आप करते रहोगे। और चौथा जो पृष्ठ है उस पर आपको मैंने कहा था कृतज्ञता लिखिए, किन किन चीजों के लिए मैं कृतज्ञ हूं। ये बात रात को सोते टाइम जो है आप लिखें कि मैं इन इन चीजों के लिए कृतज्ञ हूं, और कृतज्ञता की लिस्ट आप रोजाना लिखते रहें। कृतज्ञता से आपको क्या फायदा होएगा मैंने बताया था, उसी पृष्ठ पे लिख लो, कृतज्ञता वाले पृष्ठ पे लिख लो कि 5 जो कैंसर्स हैं, भावनात्मक कैंसर, जो आपके ब्लॉकेज हैं, जिन्होंने आपकी उन्नति को रोक रखा है, आपको धनवान बनाने से रोक रखा है, आपको अच्छे स्वास्थ्य से अवरोध डाल रखा है, आपके रिलेशंस में अवरोध डाल रखा है, सामाजिक प्रतिष्ठा में रोक डाल, और कोई आप अगर समाज और राष्ट्र के लिए योगदान देना चाहो तो उसमें भी उसने रोक डाल रखी है। वो 5 चीज मैंने कहा था। पहला कंप्लेनिंग, अपन कंप्लेन करते रहते हैं, ईश्वर की भी कंप्लेन करते हैं, नक्षत्रों की कंप्लेन करते हैं, मित्र की कंप्लेन, माता पिता, यानी करते हैं, अपने पास में जिम्मेदारी लेनी ही नहीं, दूसरे ही माथे डालना, कंप्लेन। इसी तरह से जो है अपन कंपेयर करते रहते हैं कि मेरे को ये नहीं मिला, उसको ये मिल गया, ज्यादा हो गया, कम हो गया, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन बहुत यानी घातक बीमारी है, कैंसर है, बता दिया ना, ये 4-5 ही कैंसर है। और तीसरा क्रिटिसिज्म, यानी करते रहते हैं अपन आलोचना, यानी कमियां निकालते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं। चौथा कंपटीशन, बिना ही मतलब कंपटीशन करते रहते हैं। अरे हर व्यक्ति यूनिक इस विश्व में पैदा हुआ है, उसकी नकल हो ही नहीं सकती, और जो वो करने के लिए पैदा हुआ है वो वही करेगा, फिर किस बात का कंपटीशन। आप अपने आप से कंपटीशन करें, कल की तारीख में आप क्या थे, आज क्या हैं, परसों क्या होंगे, नरसों क्या होंगे, ये कंपटीशन तो वाजिब है। दूसरों से कंपटीशन करके आप अंधेरे गर्त में चले जाएंगे, इसलिए उस कंपटीशन से कोई लाभ नहीं। अब इसके बाद में कॉन्टेंडिंग, यानी विवाद, यानी अगर किसी से संबंध खराब हो गए या सुधारना चाहते हैं तो आर्ग्यूमेंट से या आप कोई जस्टिफिकेशन देते हैं उससे नहीं सुधरेंगे। सॉरी बोलिए और यानी अपनी बात को खत्म करिए, रिग्रेट करिए, सॉरी बोलिए, बात को खत्म करिए। यही एकमात्र यानी इफेक्टिव तरीका है जिससे क्या है कि सदा सदा के लिए आपके रिलेशंस ठीक हो जाएंगे, कोई दुराव है तो दूर हो जाएगा।
बाकी तो सुप्रीम कोर्ट तक लोग चले जाते हैं, उसके बावजूद भी उनके रिलेशंस ठीक नहीं होते और उल्टा गहरा जाते हैं। ऊपर से ठीक भी नजर आते हैं पर अंदर से और खाइयां बड़ी हो जाती हैं। तो ये मैंने आपको बतलाई बात कि उस रजिस्टर में लिख लें। अब उस रजिस्टर में 5वें पृष्ठ पे, अथवा अगर मान लो पृष्ठ आगे पीछे हो गए तो छठे 7वें पे लिख लो, कोई जरूरी नहीं है 5वां ही हो। अब जहां भी खाली हो वहां पर हेडिंग डालें। और आज दो बात तो हेडिंग डालें, जो पुराने बीज आपके हैं, जो पुराने बीज डाले हुए हैं वो बड़े खतरनाक हैं, उनसे निपटना पड़ेगा। फिर नए बीज डालेंगे, नए बीज भी अभी डालेंगे, पुरानों से निपट लेते हैं थोड़ा। तो पुराने बीजों की 2 कैटेगरी बना लो। तो सबसे पहले जो आपके पास्ट हैप्पी इवेंट्स हैं उनकी लिस्ट बना लो, कि आपको याद करो कि इस वर्ष में मेरे कौन कौन से खुशियां की घड़ियां आई थी, उनको लिख लो। कि ये मेरे बच्चा पैदा हुआ था, या मेरे जो है लड़का फर्स्ट आया था, या मेरे को जो है वजीफा मिला था, या मेरे ने इज्जत टारगेट पूरे किए थे, या यानी और कोई और मेरी शादी हुई थी, या शादी की, यानी जो भी कोई आपके जीवन में इस साल में हैप्पी इवेंट्स, खुशियों देने वाला कोई खुशनुमा कोई पल आया था, तो उसे लिख लें हैप्पी इवेंट्स। ऐसे ही 10-5 से बातें होगी जिसने आपको खुशियां अवश्य दी होगी। किसी लड़की ने चला करके मुस्कुराहट करके आपसे बात की होगी, किसी लड़के ने आपको सम्मान दिया होगा। इन बातों को लिख लें कि ये बातें जो है जिन्होंने आपको पल भर के लिए कुछ खुशी दी थी। तो ये हैप्पी इवेंट्स जो है 5वें पेज पर आप लिख लें। और इस साल की लिख लें, थोड़ा सा मेहनत करें, 5-7 दिन, घंटे, आधा घंटे बैठें इसके लिए और रोजाना लिखें। इस साल की लिख ली, पिछले साल की लिख लें, उससे पिछले साल, और याद करते जाएं। ज्यों-ज्यों याद करते जाएंगे त्यों-त्यों आप देखेंगे कि मेरे जीवन में तो कम से कम 100-200 हैप्पी इवेंट्स आई हैं, और मैं जो है ये माने बैठा हूं कि मैं तो दुखी हूं। दुखी नहीं हूं। जब आपने फोकस किया ना हैप्पी इवेंट्स पे, तो इस साल में भी आपको 5-7 मिल गई, उससे पिछले में झांका तो और मिल गई, फिर पिछले झांक, ऐसे आप जो पीछे तक चले जाइए, बचपन, जब तक आपको बचपन याद आ रहा है तब तक पीछे तक चले जाइए और सारी हैप्पी इवेंट्स में लिख लें। हैप्पी इवेंट्स लिखने 100 हो सकती है, आपकी 4-5 पेज भी भर सकती है हैप्पी इवेंट्स। अच्छी बात है, जिसकी जितनी ज्यादा हैप्पी इवेंट्स ना, उतना ही वो खुश नसीब है, उतना ही वो भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। अब आप इनको लिख लें, हैप्पी इवेंट्स लिख लेना। इसका मतलब ये आपकी जो एसेट्स है, ये जिंदगी की एसेट्स है जो आपने प्राप्त की। अब अपन लाइबिलिटी साइड पे आएंगे। तो हैप्पी इवेंट्स आपने लिख ली, अब इनको विजुअलाइज करें। अगर पहली बार आप यानी अपनी शादी के लिए लड़की को देखने गए थे, लड़की को पसंद कर लिया, तो उस हैप्पी इवेंट्स को याद करिए एक बार पुनः, उन खुशियों के लम्हों को याद करिए। कभी आपने मान लो किसी क्लास के अंदर फर्स्ट आए होंगे, तो उस लम्हे को याद करिए। कभी आपके पिताजी ने आपको कोई गिफ्ट दी होगी, उसे याद कीजिए। कभी आपकी पत्नी ने कोई गिफ्ट दी होगी, उसे याद कीजिए। कभी आपके पति ने कोई गिफ्ट दी होगी, उन लेमो आप लिख लिया ना, उनको एक एक करके विजुअलाइज करिए, और विजुअलाइज इंटरनलाइज करिए, उनका यानी आनंद लीजिए, उसको जो है अंदर ही अंदर आनंद लीजिए, आंतरिकरण करिए, इंटरनलाइज करिए। और इस इंटरनलाइज करने से न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की जो साइंस है वो कहती है कि अब आपके जीवन में वो की वो ऊर्जा वापस आ जाएगी, वो की वो ऊर्जा वापस आ जाएगी। और अगर हो सके तो आप उनको न केवल विजुअलाइज करें, इंटरनलाइज करें और अंतरीकरण करें, आपके अंतःकरण में देखें। हो सके तो मुंह से भी बोल लो, कोई बात नहीं है, अकेले में बैठ करके उस घटना की कभी तारीफ भी कर लो कि क्या अच्छी घटना जिंदगी में घटी थी यार, मजा आ गया। पहली बार जब उस लड़की को देखा था तो मजा आ गया, पहली बार जब मकान बनवाया था, मकान देखा, मजा आ गया, पहली बार मैंने जब शादी की तो मजा आ गया, पहली बार घोड़ी पर चढ़ा, मजा आ गया, पहली बार मेरे लड़का हुआ, मजा आ गया। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो बहुत अच्छी अच्छी आपके जीवन में हुई है, जिन्हें आप भूले बैठे हैं। अब आप उन्हें लिख लो, और लिखने के बाद में उनको रोजाना थोड़ी थोड़ी देर के लिए विजुअलाइज करो, याद करो, ठीक है। इससे क्या होएगा कि वो पौधे जो क्या है कि अच्छे पौधे आपके लगे हुए हैं, जैसे मान लो आम का वृक्ष किसी के छोटा लगा हुआ है, तो किसान उसको काटता नहीं है, किसान झाड़ झंकाड़ को हटाता है। अगर कोई फलदार वृक्ष का पौधा लगा हुआ है तो उसे तो उल्टा सिंचित करता है, सुरक्षा करता है। तो आपके भी जो हैप्पी इवेंट्स है ना, फास्ट हैप्पी इवेंट्स,
इनको सुरक्षित करिए, इनको और ज्यादा यानी इनसे एनर्जी गेन करिए, है ना। एक बार की बात है, बाद में तो मैं ये भी कह दूंगा कि इनको भी गुड बाय कहें, लेकिन अभी एक बार आप इनसे एनर्जी प्राप्त करें, क्योंकि ये हैप्पी इवेंट्स से आप भूल गए। और हैप्पी इवेंट्स में हर एक में जो है 1,000 कैलोरीज ऊर्जा है, वो सारी की सारी ऊर्जा आपसे डिप्राइव ऑफ हो गई, दूर हो गई। और आप जो है ऊर्जा ही नहीं है, अब ऊर्जा नहीं है तो जीवन में क्या करेंगे, बड़ी मुसीबत होगी। ऊर्जा तो सारी की सारी लिए बैठे आपके हैप्पी इवेंट्स, जिनको आप याद नहीं करते, क्योंकि जब भी आप हैप्पी हुए थे तो ऊर्जा इकट्ठी हुई थी, और वो ऊर्जा वहीं घनीभूत होकर के आपके संस्कारों में रम गई, आपके ओरा के अंदर आ गई, आपको जो है। तो ये जो हैप्पी इवेंट्स है, इनको लिखिए, और लिख लेने के बाद में विजुअलाइज करिए, इंटरनलाइज करिए और आनंद लीजिए। तो ये ऐसा लगना चाहिए कि जिंदगी में वापस यानी वो घड़ियां आ गई। और जब आप हैप्पी इवेंट्स को याद करोगे तो मालूम है यूनिवर्स क्या करेगा, यूनिवर्स आपको और हैप्पी इवेंट्स बख्शीश करेगा। हैप्पी इवेंट्स को याद करोगे तो यूनिवर्स कहता है कि जो याद करते हो ना, मैं वही देता हूं। तो आपको और ज्यादा हैप्पी इवेंट्स जो है ईश्वर देगा, यूनिवर्स देगा, ये प्रकृति देगी। अब नंबर 2 बात, ये तो आपने क्या अपने हैप्पी इवेंट्स को इकट्ठा कर लिया, यानी पुराने जो पौधे, फलदार पौधे किसान के खेत में लगे, उनको सुरक्षित कर लिया, उनको हटाना नहीं है, उनको तो खाद पानी दे के बढ़ाना है। तो ऐसे ही आपको इसे बढ़ाना है, अपनी इन हैप्पी इवेंट्स को। और इन हैप्पी इवेंट्स के लिए पहले वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया था कृतज्ञता वाला, इसके साथ जोड़ लेंगे तो 10 टाइम्स लाभ देगी, कि मैं इस हैप्पी इवेंट्स के लिए ईश्वर का कृतज्ञ हूं, या जिस भी किसी ने वो हैप्पी इवेंट्स दी, जिस व्यक्ति ने दी, जिस समय ने दी, जिस परिस्थिति ने दी, जिस वस्तु ने दी, जिस घटना ने दी, उसके प्रति कृतज्ञ हूं। ये मुंह से बोलिए भी, कृतज्ञता का भाव विकसित, तो आपको 10 टाइम्स लाभ, दोहरा लाभ होगा, 10 टाइम्स लाभ होगा। आपने हैप्पी इवेंट्स को इंटरनलाइज किया, आनंदित हुए, खुश हुए, और उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त की। उसके लिए अहंकार नहीं दिखाना है कि ये तो मैंने किया, ये तो मैंने किया, ये हैप्पी इवेंट्स तो मेरे कारण आया। ये मेरे कारण की बजाय यानी इसका श्रेय जो है उस व्यक्ति को दीजिए जिसके कारण से हुआ, उस परिस्थिति को दीजिए, उस समय को दीजिए, और नहीं तो फिर ईश्वर को दीजिए। और किसी को देने में अगर आपको तकलीफ हो तो फिर यूनिवर्स को तो कम से कम कृतज्ञ रहिए, कहिए। ये बात नंबर 1 हुई। अब नंबर 2 बात पुराने बीजों से मुतल्लिक, अभी अपन नए बीजों पे नहीं आए, पुराने बीजों से मुतल्लिक एक और बात है। अब आपने 4-5 पेज में लिख लिया, 100-200 हैप्पी इवेंट्स आपकी जिंदगी में अवश्य बने हैं, उनको लिख लो। ये लिख लेना आपको इतनी बड़ी ताकत देगा, आपके पास में ऊर्जा का सोर्स ऐसे आ जाएगा जैसे जीवन में सूर्योदय हो गया नया। आप करके देखिए, आप जब कभी यानी वो पहला दिन याद करते होंगे, जब कभी आपकी नौकरी लगी होगी या कहीं व्यापार में कोई लाभ हुआ होगा, तो हर्षित हो जाते हैं, उल्लासित होते हैं, रोम रोम यानी गदगद हो जाता है, दिल गदगद हो जाता है, रोम रोम हर्षित हो जाता है, और ऊर्जा का वापिस संचार आ जाता है। तो उस ऊर्जा को इस तरह से वापिस संचारित करिए। दूसरी जो बात है वो 5-7 पेज आपने हैप्पी इवेंट्स के लिए, अब आप आगे आइए और अनहैप्पी इवेंट्स, पास्ट अनहैप्पी इवेंट्स लिखनी है। ये बहुत जरूरी है। ये पास्ट अनहैप्पी इवेंट्स की तो आपके पास में कमी नहीं है, न तो पास्ट अनहैप्पी इवेंट्स की कमी है, न प्रेजेंट अनहैप्पीनेस के इवेंट्स है। इसमें तो घबराइए ही नहीं। यानी जीवन में क्या ऐसी बातें हुई जो कटु बातें हैं, लिख लीजिए। क्या ऐसा हुआ, अरे कई तरह की कटु बातें हुई होगी, लिख लीजिए। इस साल की लिख लीजिए, पहले तो सबसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद में पिछले साल की लिख लीजिए, जो जो याद आए, जितनी जितनी। घंटे आधे घंटे बैठिए शाम के टाइम सोने से पहले, इसको लिखिए। 5-7 दिन लिखेंगे तो काफी, मेरे ख्याल से 100-200 बातें लिखी जाएगी। कैसी कैसी बातें अनहैप्पी इवेंट्स है, किसी ने आपकी मजाक उड़ाई होगी, कहीं आपको नीचा देखना पड़ा होगा, कहीं अपराध बोध हुआ होगा, कभी स्कूटर से गिर पड़े होंगे, लोग हंसे होंगे, कभी साइकिल से गिर पड़े होंगे, लोग हंसे होंगे, कभी बिजनेस किया होगा, फेल हो गया होगा, कभी पत्नी ने डांट दिया होगा किसी के सामने, अथवा जो है बच्चों ने, आपके स्वयं के बच्चों ने डांट दिया होगा आपको। ये अनहैप्पी इवेंट्स जो है, कभी किसी ने आपकी जेब काट ली होगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और किसी ने हो सकता है कि आपको बुरा भला भी कह दिया हो, या मान लो आपने गलत फहमी में या अहंकारवश किसी को कुछ कह दिया हो, पत्नी को कह दिया, अगर पत्नी मायके चली गई होगी समस्या, अपन तो थोड़े से बोल ले और आगे मामला ही गड़बड़ा गया। तो ऐसे अनहैप्पी इवेंट्स आपके जीवन में अनेक हुए होंगे।
कभी आप चलते-चलते कीचड़ में पाँव फिसल गया होगा, लोग हँसे होंगे, कभी किसी स्कूल के अंदर पढ़े होंगे तो बच्चों ने मज़ाक उड़ाई होगी, कभी नंबर कम आए होंगे, कभी परीक्षा में फेल हो गए होंगे, कभी और कोई दुर्घटना हो गई होगी जीवन में, अनेक बार यानी आड़े हाथों ले लिए जाते हैं अपन अनेक बार, कभी पुलिस वाले ने पकड़ लिया होगा, चालान काट दिया होगा और यानी ऐसे अनेक अनहैप्पी इवेंट्स जो है, अनहैप्पी इवेंट्स के तो पुतले हो यार। अभी आप किसी को बात करो, मैं तो टेलीफ़ोन आजकल उठाता नहीं हूँ, क्योंकि टेलीफ़ोन उठाऊँ ना, तो लोग अपनी दुःख भरी घटनाएँ, सैकड़ों घटनाएँ मेरे कान में डाल देते हैं। यानी इतने यानी ऐसा लगता है जैसे भगवान बुद्ध ने कहा वो ठीक ही है कि ये संसार दुखों का सागर है। यानी लोग अपनी सारी की सारी जो है वो दुख भरी दास्तान जो है ना वो मेरे कान में डाल देते हैं। अब मैं उनसे कहता हूँ अरे ये तो ठीक है पर कोई सुखद घटनाएं भी तो घटी है जीवन में, उनको भी तो याद कर लो। वो उनके तो फोकस नहीं है उनका। तो अब आप जो है वो जो अपनी अनहैप्पी इवेंट्स है ना वो लिखिए, बहुत जरूरी है। और वो मेरे ख्याल से वो अगर 100-200 होगी तो ये 400-500 हो जाएगी। कभी आपको यानी मैं बताऊँ ना अच्छे-अच्छे लोगों के साथ में बुरी घटनाएँ घट जाती है और सब तरह की बातें होती है। यानी प्रकृति भी कई बार खेल खेल जाती है अपने साथ, अपन खुद भी खेल खेल जाते हैं। यानी कई घटनाएँ हैं जो अनहैप्पी इवेंट्स हैं। वो आप आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा, मैं क्या बतलाऊँ? आप तो नोटबुक में लिख लो। मैं कहता हूँ कि अगर आप वाक़ई में ईमानदारी से लिखेंगे, तो पूरा रजिस्टर इसी से भर जाएगा, अनहैप्पी इवेंट से। भर जाने दीजिए, दूसरा रजिस्टर ले आइए। ये है अनहैप्पी इवेंट्स लिख लीजिए। जितनी याद आ जाए लिख लिए। एक दिन की कार्रवाई नहीं, 5-7 दिन लगाइए, 5-7 दिन में भी पार नहीं पड़े, 1 महीना लगाइए, 1 महीने में भी पार नहीं पड़े तो 3 महीने लगाइए। पर लिखना है। लिखने से अपने को पता चल गया 70,000 विचार जो प्रतिदिन आते हैं, उनमें से ये विचार जो आज मैंने किए हैं ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बर्निंग है, कटु है, जो मेरी ऊर्जा को खाए बैठे हैं। क्यों? कि जो भी अनहैप्पी इवेंट्स है आपकी ज़िंदगी में, वो आपके आंतरिक दुश्मन हैं। उन्होंने आपकी ऊर्जा को चुरा लिया और खा गए। हैप्पी इवेंट्स तो कम से कम कन खुजरा तो नहीं है, आपकी ऊर्जा को चुरा लिया बस। आपकी ऊर्जा को हैप्पी इवेंट्स ने चुरा करके ले लिया और आज में अब वो ऊर्जा नहीं है, लेकिन ये कन खुजरे हैं। ये तो क्या है, लड़ी बन जाती है। एक हैप्पी इवेंट्स दूसरे हैप्पी इवेंट्स को लाता है, तीसरे को लाता है, चौथे को लाता है, एंटीथेसिस थीसिस हो जाती है और आप जो है वो कन खुचरा जानवर होता है ना, या जैसे चूहा कुतर देता है, उससे कुतरे जाएंगे। तो ये अनहैप्पी इवेंट्स जो है ना ये बहुत खतरनाक है और इसमें आपकी 3/4 ऊर्जा जो है ना ये खा गए और भी खाते चले जा रहे हैं। इसलिए अगर किसी के जमीन में कीड़े लग जाएं तो किसान खाद डालता है, कीटनाशक डालता है ताकि वो मर जाए। ऐसे अब आपको कीटनाशक डालने की जरूरत है। अगर आप कीटनाशक नहीं डालेंगे तो ये आपकी ऊर्जा को जो है खा गए। और जो पास्ट इवेंट्स है ना, चाहे वो हैप्पी हैं चाहे अनहैप्पी हैं, अभी मैं हैप्पी इवेंट्स की तारीफ कर रहा हूँ। हैप्पी इवेंट्स को आप अपने पास एक बार रखिए। बेटा तो है, चाहे नालायक ही है, पर है तो बेटा, एक बार रखिए पास में, फिर देखेंगे इसको, फिर विसारेंगे। लेकिन अनहैप्पी इवेंट्स जो हैं वो तो बिल्कुल ही बेकार है। वो तो अपने एक नंबर के दुश्मन है, आंतरिक दुश्मन है और वो डेड बॉडीज हैं। पास्ट इज डेड। अब जो बीत गया ना वो वापस नहीं आना है, वो डेड बॉडी है बिल्कुल। यानी उसका दाह संस्कार कर दो और किसी काम की नहीं है, डेड बॉडी है। और जब डेड बॉडी है तो उसको क्यों यार लिए घूम रहे हो? मुझे अफसोस होता है, मैं आपको क्या बताऊं। एक मेरा भाई, आपको मैं मेरे जीवन की घटना बताता हूं, मैं इसलिए आपसे कहता हूं। एक मेरा बड़ा भाई, बड़ा डॉक्टर, यानी बड़ा डॉक्टर, रिटायर हो गया और वो मेरे बचपन की कोई, अब बचपन में सब तरह की गलतियां होती है। तो एक दिन वो रिटायरमेंट होने के बाद मुझे कहीं मिले और मेरे को वो जो गलती थी ना उसको यानी हाईलाइट किया। मेरी गलती, वो मानता हूं मेरी गलती है, इंसान से गलतियां होती ही रहती है यार, बचपन में गलतियां नहीं होगी तो फिर बचपन ही क्या। वो गलतियां हाईलाइट की। मैंने मेरे भाई साहब से कहा अरे गलती तो मैंने की, आप यार इतने मेच्योर आदमी हो, पढ़े लिखे, डॉक्टर से रिटायर हुए हो, मेडिकल यानी आई स्पेशलिस्ट से, यानी हरियाणा गवर्नमेंट में सीएमएचओ के लेवल पर से, आपको तो कम से कम यार
ये गलती मेरी, इस गलती को आप अपने सिर में क्यों ढोए रहे इतने बार से? 50 साल से आप इस मेरी गलती को क्यों ढोए रहे? मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब मेरे को एक बात याद आ गई, इसलिए मैं